Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about stepping stone method. Question है जी, solve the following transportation problem by using minimum cost method for basic feasible solution and stepping stone method for optimal solution. यानी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये इसमें सप्लाईज हैं 40, 60, 50 और ये डिमांड है 20, 30, 50, 50। तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट मेथड का यूज़ करते हुए। उसके बाद जब हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज़ करके इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो देखें पहले मिनिमम कॉस्ट मेथड। मिनिमम कॉस्ट मेथड नाम से जाहिर है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, जहाँ पे भी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। मसलन इसमें भी कॉस्ट मिनिमम जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखें इसमें डिमांड जो है वो 20 है, अवेलेबिलिटी 40 है, तो इसकी डिमांड पूरी कर दी। ठीक है, ये कैंसिल, डिमांड खत्म और यहाँ पे अवेलेबिलिटी बाकी रह गई 20। अब आपके पास जो पोजीशन रह गई है, इन पोजीशन में देखें कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। मिनिमम कॉस्ट अगर आप देखें तो 3 जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। एक ये 6 है, एक ये 6 है और एक ये 6 है। इन तीनों पोजीशन पे आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप पहले अलाट कर लें। अगर मैं इसको अलाट करता हूं तो यहां देखें मेरे पास अवेलेबिलिटी 20 है जबकि डिमांड कितनी है 30 है। तो मैं तो सिर्फ जितना मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं मैं इसको वही प्रोवाइड करूंगा। मैंने इसे 20 प्रोवाइड कर दिया। अब ये कैंसिल, ये 20 खत्म होगी और यहां पे रह गई 10। इसके बाद देखें ये 2 पोजीशंस हैं जिन पे कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। एक ये 6 है, एक ये 6 है। इन दोनों में से आपने किसी एक को जो है वो खातर में रहना है। तो अगर मैं इसको लाता हूं तो यहां देखें मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 60 है और डिमांड कितनी है 50 है। तो मैं इसको क्या करूंगा 50 प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये डिमांड खत्म हो गई। यहां मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी रह गई 10। अब दोबारा से आपने देखना है कि मिनिमम कॉस्ट अब 2 पोजीशन पे है। एक ये 7 है, एक ये 7 है। इन दोनों पे आप जहां मर्जी जो है वो पहले आप एलोकेशन कर ले। अगर मैं इस पोजीशन पे करता हूं, इस पोजीशन पे देखें कि जो डिमांड है वो 10 है जबकि अवेलेबिलिटी 50 है। इसको अगर मैं 10 दे देता हूं तो ये खत्म, ये भी साथ इसके कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पे डिमांड जो है वो नहीं रही और यहां अवेलेबिलिटी कितनी रह गई 40। इसके बाद ये 2 पोजीशन मेरे पास रह गई हैं। इन दोनों में से इसकी कॉस्ट कम है। यहां देखें तो अवेलेबिलिटी 10 है जबकि डिमांड 50 है। तो आप इसको 10 प्रोवाइड करें, ये खत्म और यहाँ पे बाकी अवेलेबिलिटी डिमांड जो है वो कितनी रह गई 40। अब एक ही पोजीशन रह गई है, इस पे डिमांड और सप्लाई जो है अवेलेबिलिटी दोनों सेम है। तो आप इसको 40 प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं कि इन्हीं पोजीशन को देखते हुए हम लिखते हैं 20 नीट लिख रहे हैं हम, ये भी 20, उसके बाद ये 50 है, ये 10, ये 40,
और ये 10। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट जो है वो चेक करते हैं। 20 + 20 40, 50 + 10 60, 10 + 40 50। इसी तरह से इधर देखें 20, 20 + 10 30, 50 और 10 + 40 ये भी 50 है। इसकी कॉस्ट चेक करें तो 20 × 4 + 6 × 20 + 6 × 50 + 7 × 10, 7 × 10 और 8 × 40। इसके लिए ये मिला आपको 80, 120, 300, ये मिला 70, उसके बाद दोबारा से 70 और ये मिला 320। तो इनका सम चेक करें, ये 200, ये 300, 500, 500 और ये 3, 800, 70 70 140, 940 और ये 20 जो है वो 960 बनेगा। अब अगर आपने पहले देखा हो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से यही वैल्यू जो है वो आपको मिली थी 980, और जब आपने मेथड चेंज किया, मिनिमम कॉस्ट मेथड आपने यूज़ किया, तो आपको क्या मिल रही है कॉस्ट 960। इसका मतलब क्या कि 960 या 980 जो है ये भी फाइनल जो है वैल्यू नहीं है, क्योंकि फाइनल वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये आप बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और ये बेसिक फिजिबल है क्योंकि इसमें देखें पहले नंबर पे रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे नंबर पे इसमें एलोकेशन जो है m + n - 1 के इक्वल है। इसमें 3 रो है ना, 4 कॉलम है, m + n बना 7, 7 - 1 6, तो 6 एलोकेशन है इसमें, ये जो अभी हमने एलोकेट की हैं पोजीशंस। थर्ड ये है कि इस पे लूप नहीं बन रही, स्टेपिंग स्टोन मेथड। और जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हम वही ले रहे हैं जो कि हमने मिनिमम कॉस्ट मेथड से फाइंड किया हुआ है। तो मिनिमम कॉस्ट मेथड से जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाया था वो ये देख लें। इसकी एंट्रीज थी 20 20, 50 10, 10 40। इसको लेके हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड जो है वो प्रोसीड करना है। तो ये हमने वो एंट्रीज लिखी हुई हैं। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है? इसको प्रोसीड आपने ऐसे करना है कि जो नॉन एलोकेटेड पोजीशंस हैं उनमें से एक एक को करके हमने जो है वो एलोकेट करना शुरू करना, देखना है कि किसको हम एलोकेशन करें तो हमारी कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। मसलन अगर मैं इसको एक आइटम जो है वो सप्लाई करता हूँ तो मेरे पास पहले 6 एलोकेशन थी, अब हो गई हैं 7, m + n - 1 से ज़्यादा हो गई हैं, तो लूप जो है वो जनरेट हो रही है। अब लूप कैसे जनरेट हो रही है ये हमने देखनी है। ये देखें, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ से ये, फिर इधर, फिर यहाँ से हम ये जा सकते हैं और दोबारा से हम अपनी पहली पोजीशन पे पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ हमने एक आइटम जो है वो सप्लाई किया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि एक आइटम हमने ऐड किया है तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी ऐड होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, यहाँ कौन सा आएगा नेगेटिव। एक आइटम यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ऐड होगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखें, यहाँ पे ऐड होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी एक आइटम की 8, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक आइटम की कॉस्ट है 6। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी है 7, यहाँ 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। ओवरऑल देखें कॉस्ट एसोसिएटेड
इफ वी कंसिडर, हमने कंसिडर किसको किया, x13 इक्वल +1। तो चेक हमने ये करना है कि कास्ट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो ये चेक कर लें। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, 7 और 7 14, 6 और 6 12, ये रह जाएगा जमा 2। अगर हम x13 को 1 यूनिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो हमारी कास्ट जो है वो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, अगर 1 यूनिट करते हैं तो $2, 2 यूनिट करते हैं तो $4, 3 यूनिट करते हैं तो $6, इसी तरह से ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम इसको तो प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर आपको नेगेटिव मिल भी जाए तो फिर भी आप तब तक अब उसको कंसिडर नहीं कर सकते फाइनल, जब तक आप सारी नॉन एलोकेटेड पोजीशन को देख ना दें। तो इसके लिए तो आपको क्या मिली, कास्ट जो है वो इंक्रीजिंग मिल रही है, इंक्रीजिंग कास्ट। इफ वी कंसिडर x13 इक्वल टू +1 देन कास्ट इज इंक्रीज्ड। अब जरा अगली पोजीशन हम देखते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, +1, ठीक है। तो अब देखें आपकी जो लूप है वो ये बन रही है, यहां आप आए, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से इधर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये प्लस है तो 8, ये माइनस है तो -8, ये प्लस है तो +7, ये माइनस है तो -6, ये दोनों कैंसिल और ये क्या रह गया, +1। यानी इफ वी कंसिडर x14 इक्वल टू +1 देन cost associated increased by 1, ठीक है। उसके बाद हम अगली नॉन एलोकेटेड पोजीशन लेते हैं। अब इसको कंसिडर करते हैं +1। अब देखें जी आपकी जो लूप है वो कैसे बन रही है। आपकी लूप, आप यहां से यहां जाएं, यहां से आप इधर आए, यहां से इधर, फिर ये और इसके बाद यहां से आप इधर आए, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6 -4 +6 -7 +8 -7, कितनी बन रही है कास्ट टोटल। इसमें देखें 6 6 12 और 8 20, 7 7 14 और 4 18 +2। If x21 is +1, cost associated increased by 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को लेते हैं, यहां पे हम लगा लेते हैं +1। अब जो आपकी लूप है वो कैसे बन रही है, यहां से आप यहां आए, इधर जाएं, इधर जाएं और यहां आ जाए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस 8 -7 +8 -7, ये कितनी बन रही है, +2, ठीक है। अगली नॉन एलोकेटेड पोजीशन। अब अगली नॉन एलोकेटेड पोजीशन ये है,
इसको आप +1 करें तो आपकी लूप ये है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस 5 -7 + 6 -4 11 और ये भी 11, ये क्या आ गया 0 आ गया। एक पोजीशन रह गई है नॉन एलोकेटेड जो कि x33 वाली है। इसको अगर आप +1 करें तो ये और ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस 6 -8 + 7 -6 ये 13 और ये 14 -1। ये पोजीशन है क्योंकि अब आप सारी काउंट कर चुकी हैं। एक आपको 0 मिली, 4 आपको पॉजिटिव मिली और एक ये पोजीशन x33 वाली जो कि आपको नेगेटिव मिल रही है। तो इस पोजीशन से आपकी कास्ट जो है वो मज़ीद कम होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन तो हमने लगा लिए। अब हम थीटा लेंगे। थीटा कैसे लेंगे? ये जो नेगेटिव साइन वाले हैं इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम एज अ थीटा सेलेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पॉजिटिव का साइन है वहाँ हम ऐड करेंगे। तो ये पोजीशन जो है पहली, ये आपकी 20 20 10 ये तो ऐसी रहेंगी। ये क्या बन जाएगा? ये अब बन जाएगा 10। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 50। ये ख़त्म हो जाएगा और ये 40 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नई आइट्रेशन हम दोबारा परफॉर्म करते हैं और इसी तरह से नॉन एलोकेटेड पोजीशन पे हम चेक करेंगे बारी बारी जो है कि हमारी कास्ट जो है एसोसिएटेड क्या आ रही है। नेगेटिव किसी पोजीशन पे आ रही है, अगर नेगेटिव कहीं पे आ रही है तो मज़ीद एक आइट्रेशन हमारी परफॉर्म होगी। और अगर अगली आइट्रेशन में जाके आपको सारी वैल्यूज़ नॉन एलोकेटेड पोजीशन वाली या तो पॉजिटिव मिल जाए या 0 मिल जाए तो फिर वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये हम अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने लिख लिया। अब दोबारा से हमने क्या करना है? नॉन एलोकेटेड पोजीशन जो है, पहली नॉन एलोकेटेड पोजीशन आपकी ये है। इफ वी कंसिडर x13 = +1 then cost associated, ये हम लिख लेंगे कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 लिखते हैं। अब कितनी हो गई है आपकी एलोकेशन? 7। इसका मतलब क्या कि लूप जनरेट हो रही है। लूप कैसे जनरेट हो रही है ये देखें। ये और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये +8 -6 +7 -6 तो कितना बन गया? ये +2। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। हमें डिक्रीज से गरज है। अब हम अगली पोजीशन लेते हैं, ये वाली। इफ x14 = +1। अब देखें कि आपकी जो लूप है वो किस तरह से जनरेट हो रही है। यहाँ से आप क्या करें, इधर आए, ये इधर और वापस। तो यहाँ देखें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, यानी 8 -7 +6 -6
+7 -6, ये क्या बन रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और +2। इसके बाद हम अगली पोजीशन लेते हैं नॉन एलोकेटेड, ये वाली, यानी x21 = +1। अभी हम एक आइटम जो है ना वो कंसिडर कर रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर एक आइटम से डिक्रीज होगी तो फिर मैक्सिमम आइटम जब हम जितनी पॉसिबल हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे तो मज़ीद जो है वो जितनी मैक्सिमम डिक्रीज हो सकती है उतनी हम उसे कर लिया करेंगे। तो यहाँ देखें फिर अब आपकी लूप जो है वो कैसे बन रही है। तो यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, यहाँ से आप ये नीचे आएंगे, यहाँ से आप इधर, इधर और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 6 -4 +6 -7 +6 -6, ये कितनी बनी, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 12 और ये 11 जमा 1। अब अगली नॉन एलोकेटेड पोजीशन जो है वो ये है, इसको +1 करें। अब जो आपकी लूप बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमने पोजीशन ले ली x22 = +1। तो कॉस्ट जो है वो +8 -6 +6 -7, ये दोनों कैंसिल और ये +1। अगली नॉन एलोकेटेड पोजीशन जो है वो आपके पास ये है, यानी x31 = +1। तो इसको करने से आपकी लूप ये बन रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो कॉस्ट जो है यहाँ पे 5 -7 +6 -4, ये कितनी बनी, 11 और ये भी 11, 0। एक नॉन एलोकेटेड पोजीशन रह गई है लास्ट वाली, इफ x34 = +1, ये ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे -6 +8 -7 +6, 8 6 14, 7 6 13 जमा 1। तो कोई भी पोजीशन नॉन एलोकेटेड हमें ऐसी नहीं मिली जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही हो। इसका मतलब क्या है कि यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मसलन ये क्या है, ये 20-20 10-50 10-40, इसको हम लिखते हैं 20-20 10-50 10-40। तो कॉस्ट चेक कर लेते हैं, 20 × 4 20 × 6 10 × 6 7 × 50 10 × 7 40 × 6, ये 80 120, उसके बाद 60, फिर 350 70 और 240, इन दोनों का सम 200, उसके बाद ये और ये 300 500 3 800 और ये 920। अब हमने जो पहले सॉल्यूशन फाइंड किए हुए हैं उनको अगर हम चेक करें
कि वाकई ये वाला हमारा सॉल्यूशन जो है उन जैसे ही आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। पहले हमने दो तरह से जो है वो सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, दो सॉल्यूशन हमें मिले थे, एक ये आपने लिखा है, एक ये हमने लिखा था, ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह से एक सॉल्यूशन हमें ये मिला था, या हमें ये मिलना था और या हमें ये मिलना था, ठीक है। अब ये जो है हमने यूवी मेथड को हमने सॉल्व किया उस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को लेके जो कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से फाइंड किया था। फिर यूवी मेथड हमने मिनिमम कॉस्ट वाले पे भी अप्लाई किया। अब हमने स्टेपिंग स्टोन भी मिनिमम कॉस्ट वाले से जो है ना उसी पे अप्लाई किया। एक मेथड जो है उससे हमने बेसिक फिजिबल तो फाइंड किया था, लेकिन उसको हमने यूज़ नहीं किया, वो था वोगल अप्रॉक्सीमेशन। अगर उसका सोल्यूशन देखें तो उसका सोल्यूशन आपको मिला था 920 और इनका सोल्यूशन भी 920 आ रहा है। तो ये है वो आपका वोगल अप्रॉक्सीमेशन। इसमें देखें आपको पहले से ही 920 मिल रहा है और वेरिएबल्स की वैल्यू भी वही है 2020, 1050, 1040, ये वाली जो आपको अभी मिली है, ठीक है। इस वजह से इसे हमने यूटिलाइज नहीं किया, ये पहले से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। अगर आप वोगल अप्रॉक्सीमेशन को यूवी से या स्टेपिंग स्टोन से सॉल्व करते तो फर्स्ट आइट्रेशन में ही आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो ना मिलती। अल्लाह हाफिज़।